नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस क्रैश कोर्स सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये है क्रैश कोर्स का डे 8। ये 8वां दिन है और आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। वो अध्याय का नाम है गणित का समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होता क्या है सर? पहला बात ये समझना होगा, समांतर श्रेणी किसी भी चीज का एक अनुपात में ऊपर नीचे होना ही समांतर श्रेणी है। आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी का हर पाया समान दूरी पे होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पाया किसमें है? तो समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। कोई दिक्कत? प्रत्येक पाया किसमें है? एपी में है, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब ये कि अगर हमारे और किसी और के बीच में x दूरी है तो उसके और किसी और के बीच में भी x दूरी ही होना चाहिए। मतलब जितने भी पाए हैं उनकी दूरियां बराबर होनी चाहिए। और यही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे और उनके बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी, जो दूरी है, एकरा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और एपी होने के लिए सर्वांतर का बराबर होना जरूरी है। अगर मान लो हम मान लो ये पे ये है हम, है ना, ये है और कोई, और ये है और कोई। हमरा इन दोनों के बीच का दूरी अगर x है तो इसका दूरी भी x होना चाहिए। अगर इसका दूरी x हो गया, इसका दूरी a हो गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर एकरा दूरी भी x से है और एकरा दूरी भी x से है तो इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी में है। तुम लोग बेंच पे बैठे हो, ई बेंच और ऊ बेंच के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ऊ बेंच और ऊ बेंच की दूरी समान होनी चाहिए। समान बेंच की दूरी अगर है, इसको हम बोलेंगे ये बेंच किस में लगा हुआ है? एपी में लगा हुआ है, समांतर श्रेणी कतार में लगा हुआ है। तो सर लिखने रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, AN। भैया पहले जो आया आप बोल दिए A1, ओकरा बाद जो आया A2, ओकरा बाद जो आया A3, ओकरा बाद जो आया A4, ओकरा बाद जो आया, और जो सबसे लास्ट में आया ओकरा हम बोले AN, और AN को बोले A प्लस N माइनस 1 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब वही A1 को बोलते हैं A। क्या बोलते हैं? A1 को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। और A2 को A प्लस D बोलते हैं। A2 को A प्लस और A3 को A प्लस 2D बोलते हैं। A4 को A प्लस 3D बोलते हैं। A10 को A प्लस 9D बोलते हैं। A50 को A प्लस 49D बोलते हैं। A100 को A प्लस 99D बोलते हैं। और A111 को A प्लस 110D बोलते हैं। और उसी प्रकार AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू D बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने जो लिखाया। और बीच की दूरी क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? N माइनस AN माइनस AN माइनस 1। कैसे होगा? मान लो हमको दिया हुआ है ना, 7, 9, 11, A1, A2, A3। अगर मान लो हम D यहां से निकाल सकते हैं ना। यहां मान लो A3 ले लिए। ये क्या ले लिए? 3 घटा A3 N का 3 हो गया, और N3 घटा 2 कितना होगा? 2 घटा A2। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? इसलिए क्या हो गया? इसका ये फॉर्मूला हम बना दिए हैं, और यही फॉर्मूला आप लोग आज तक यूज करते हुए आए हैं, है ना? मतलब उसके बाद वाला श्रेणी को पहले वाले श्रेणी से घटा दे तो अपना D का मान निकल जाएगा भैया। अब इनमें कुछ पद है, जैसे A को प्रथम पद बोलते हैं, N को पदों की संख्या बोलते हैं, AN या L को अंतिम पद बोलते हैं, और SN को पदों का योग बोलते हैं। और सूत्र है कि A बराबर A1 होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, और SN बराबर N बट्टे 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। और SN का फॉर्मूला होता है N बट्टे 2 AN प्लस ये होता है बाबू, ये पढ़ना है। ये हो गया हमारा जानते हो एपी का पूरा, और पूरा एपी एक रिपीट का हुआ है।
तो आज हम एपी का पहला सवाल प्रारंभ करने से पहले पहली बात जानेंगे कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है, इसे चेक करने का तरीका। तो हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, एपी कौन एपी है, कौन एपी कौन एपी है, इसे पता करके को बताना है कौन एपी है। पहला प्रश्न है 0.3 0.003 0.333 और दूसरा है 1 11 111 डॉट 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 और तीसरा है 2 4 8 16 डॉट 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 और चौथा है 0 -4 -8 -12। इन सब में एपी कौन है ये बात आपको बतानी है, आप लोग को बताना है, पता करके बताइए एपी कौन है। आपने कहा कि डी नंबर सर एपी है, चौथा नंबर सर डी एपी है और ये तीनों एपी नहीं है, इसके कारण है सर। कारण क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है अक्सर प्रश्न, तो ध्यान समझिए। 33 में अगर 3 घटाएं कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब फिर 333 में 30 घटाएं कितना बचेगा, 300 बचेगा। यहां निकला 30, यहां निकला, डिफरेंस तो समान आ गया ना। हमने कहा हमारा और ओकरा बीच का दूरी और ओकरा बीच का दूरी समान होना चाहिए, ये तो दूरी समान नहीं हो रहा है। एकरा और एकरा बीच की दूरी समान ई बराबर एकरा और एकरा की दूरी नहीं है, क्या मतलब ई एपी नहीं है। अब यहाँ भी आओ, 11 में गया 1 तो बचा 10, 111 में गया 11 तो बचा 100, तो 10 और 100 बराबर तो है नहीं, क्या मतलब ई भी नहीं है। 2 4 में गया 2 तो बचा 2, 8 में गया 4 तो बचा 4 तो बराबर। अब यहाँ देखिए -4 में गया 0 सर -4 बचा, और -4 -8 में गया -4 तो भी -4 बचा, और -4 में गया 12 -8 तो -4 बचा, सब बराबर आ रहा है। एकरा मतलब क्या है, एपी है। एपी समझ में आ गया, एकरा एपी बोलेंगे क्या एपी नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। बात को समझिए और आई विश कि आप लोग बात को समझ पा रहे हैं। बड़ा बहुत धीरे धीरे बता रहा है, वो कोई फास्ट चल नहीं रहा है एपी का क्वेश्चन। अब एक प्रश्न है, ध्यान समझिए, एक प्रश्न है एपी में एक प्रश्न है, ध्यान से। क्वेश्चन है कि पी के किस मान के लिए पद 2p + 1 13 और 5p - 3 एक समांतर श्रेणी होगा। समझिए किसके लिए होगा, तो बाबू हमको पता है कि एपी अगर है तो एपी होने के लिए अगर ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, एकरा मतलब ई होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। एकरा मतलब ये कि हम आ सकते हैं कि D बराबर ले सकते हैं A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2, मतलब A2 है 13 घटा 2p + 1 और एकरा का बराबर कर देंगे क्या, 5p - 3 बराबर टेबल में नहीं होगा। क्या होगी जी, 13 घटा 2p - 1 बराबर 5p - 3 है ना, -13 तो -16 हो गया। अरे हुआ कि नहीं, तो अब यहाँ देखो -2p बराबर +12 बराबर 5p - 16 तो -2p - 5p - 16 और -12 है ना, -7p बराबर 7 दूना कितना हो गया जी, 22 18 है ना, 28 हो जाएगा, -28 7 चौका 28, p का मान 4। ये काम कर रही है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया है, किसमें आया है, ऑब्जेक्टिव में। ये काम करना है, इसमें दिमाग तो क्या लगाएंगे,
इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखो एकना में बोल रहा है कि सर इसमें आप देखिए, अब हम देख लिए तो जो पहला वाला तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए देखो उतना बनाना नहीं है, इसको ए बोलेंगे। तो अब दोनों के बीच अंतर कितना दिख रहा है तुमको, तो डी बराबर 5 निकल गया। अब बोल रहा है प्रश्न कि ए 25 घटा ए 10, तो ए 25 का क्या होता है, ए प्लस 24d घटा ए प्लस 9d। सर ए प्लस 24d घटा ए घटा 9d, देखो देखना कितना इजी हो रहा है। हमको दिख रहा है 24 में गया 9, कितना बच गया, अरे 24 में कितना बच गया, 15d हो गया। 15 गुना डी का मान 5, 15 बचा आंसर। इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे नहीं निकलेगा ऐसे आंसर, ठीक है सर, ठीक है ना, उतार लो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सर। देखिए अब ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि एपी का तीसरका पद और नौवां पद, तीसरका पद और नौवां पद, ध्यान समझिएगा। तीसरका पद मतलब कहने का मतलब क्या होता है बताओ। तीसरका, तुम हम अपने मम्मी के तीसरका बेटा है, तो मतलब तीसरा नंबर तुम्हारा जन्म हुआ होगा, तो तीसरका बेटा है जी, है कि नहीं। तो मतलब A1 A2 और A3 है। A3 बराबर क्या हो गया जी, A3 हो गया। A3 क्या है, A3 4 है। अब तुमको बता रहे जानकारी के लिए कि A3 का फॉर्मूला भी हम तुरंत बोले, A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस D होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है, और A4 बराबर A प्लस 3D होता है, A5 बराबर A प्लस 4D होता है। तो सर यहाँ क्या है, A3 है ना, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर, इसको समीकरण 1 मान लो। अब बोले ऐसा समीकरण कैसे आ गया, समीकरण चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 2-4 वाले समीकरण पकड़ा, हम काम यहाँ तो करेंगे। अब दूसर का पद बोला नौवां पद, नौवां मतलब क्या होता है, 9 क्या है -8 है। और जानते हैं सर ये 9 बराबर क्या होगा, A प्लस 7D, A प्लस 8D होगा बराबर। अब याद करो, अब याद करो विलोपन विधि को, वो विधि को भूलना नहीं है, हमें विलोपन को याद करना होगा। विलोपन ने कहा था कि x y का मान निकालोगे तो हम बहुत जल्दी निकाल कर दे देंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला, तुम लोग को दिखता होगा, क्या दिखता है जी, ए हो गया खत्म। अब 2 में गया 8, तो कितना बचा -6। अब 8 4 12, तो D देखना होगा, D हो गया 12 बट्टा -6, इसलिए D बराबर D बराबर क्या निकला सर, -2। तो D का मान किसी में रखिए, A भी निकालना होगा ना। समीकरण 1 में D का मान रखने पर मान लगाते हैं सर, A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 2 गुना -2 बराबर 4 है ना। A प्लस A माइनस 4 बराबर 4, तो इसलिए A बराबर 4 4 8। D बराबर -2, A बराबर
8। अब सवाल यहां तक तो खत्म हो गया। अब आगे बोल रहा है कौन सा पद सर शून्य हो जाएगा, कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या, किम्मा नंबर पद, n किम्मा n। सर मान ली बोल दीजिए कि ए एन पद तो पता नहीं ना अभी तक हमको, ए एन बराबर शून्य, ए एन बराबर शून्य। कौन सा पद है हमको पता नहीं है। और पद पता करने के लिए हम बोलेंगे सर आपने बताया है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर। सर ए क्या है, हमने ए निकाला 8 प्लस एन का मुझे पता नहीं, डी हमने क्या निकाला -2 बराबर 0। एक काम करते हैं, इस 2 से गुना करते हैं तो -2n माइनस माइनस +2 और 8 प्लस जाएगा तो -8 हो जाएगा ना, तो हो गया -2n बराबर -8 -2, प्लस है तो माइनस में, इसलिए -2n बराबर -10, माइनस माइनस खत्म और 2 पंचा 10, n का मान 5, मतलब ये n का मान 5, तो 0 क्या हो जाएगा, यहाँ तो क्या बोले हैं, तो ए n की जगह a 5 बराबर लिख देंगे। अतः पांचवा पद शून्य होगा। ऐसे लिखेंगे तब 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। उतार लीजिए। अब बात समझिएगा, देखिए एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, इसका प्रथम पद भी दिया हुआ है, 20वां पद हमको ज्ञात करना है। ध्यान समझिए, 14 पदों का योग, हम लोग जब योग की बात करते हैं तो योग मतलब हो गया s, कितना पद का बोल रहा है, तो 14 पद का बोल रहा है, मतलब 14 क्या है, n का मान है, 14 क्या है, n का मान, बराबर 1050 दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए प्रथम पद, मतलब ए प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है 10। बात क्लियर होता है। अपने का फॉर्मूला पता है एस एन का, एस एन बराबर n बटा ए प्लस ए एन, पता है फॉर्मूला है ना। तो हमने किया क्या, S14 जब बोल रहा है तो S14 की जगह S14 का क्या मान है 1050, n का मान क्या है 14 बट्टा a का मान क्या है, n का मान क्या है पता नहीं। अब यहां से आपको बात समझ में आई होगी कि सर 1050 गुना 2 बट्टा 14 बराबर 10 प्लस an, 7 बार में, और 15 सत्ता 105, मतलब ये कि सर an प्लस 10 बराबर, इसलिए an बराबर 150 घटा, इसलिए an बराबर अब तक मेरे पास क्या सब निकलने लगा है, अब तक मेरे पास हमको चाहिए 20वां पद, 20वां पद निकालने के लिए ए 20 निकालने के लिए a प्लस डी चाहिए कि नहीं चाहिए 19d, ना तो मेरे पास ए तो है लेकिन डी नहीं है, तो अब डी निकालने के लिए इसे को और आगे बढ़ा देंगे यहां से, और इसका ए एन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ए का मान कितना है यहां से दीजिए, अब ए का मान 10 प्लस एन का मान कितना है 14 घटा बराबर 14 घटा 13 डी हो गया बराबर 140 घटा तो 13 डी बराबर
130 कितना बार में? 10 बार में। डी का मान हमको निकालना क्या है? 20वां पद ना, 20वां पद मतलब ए 20, ए प्लस 19D, ए का मान 10 और डी का मान 19 गुना 10, तो मतलब हो गया कितना? 190 200, तो लिख देंगे अतः 20वां पद 200 होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? कोई खास प्रश्न है? तो प्रश्न वही है और लब्झा दिया बच्चा को, है ना? लब्झाना हम लोग को नहीं उतारिए। देखो अब इसको कैसे बनाना है, बात समझिए। अरे कोई एक मोबाइल वाला अमन को कॉल कर दो कि लाल कलर का इंक लेते आएगा। सब अब देखो हमने कहा और हमको बोला गया कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब एस 22 ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब n का मान कितना है? 22 तो है। और दूसरा बात बोला सर्वांतर कितना है? अभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा रे। डी जो बोला कि डी कहां लगाएंगे? एन कहां लगाएंगे? एस एन वाला। तो सर्वांतर मतलब डी बराबर 7। उसके बाद 22वां पद मतलब ए 22 बराबर 149। अब हमको एस एन निकालने के लिए क्या चाहिए सर? ए चाहिए है ना? ए प्लस क्या बोलता है? n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से क्या सब मेरे पास है? डी है, n भी है और क्या नहीं है? ये नहीं है। अब कैसे होगा? तो अब ऐसे होगा सर कि ए एन का हमको फॉर्मूला पता है। क्या पता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। अब तुम बोले सर ए 22 है, आप ए एन कैसे बोल दिए? आप इसको ले तो और ले सकते हैं, इसको ये नहीं ले सकते, ये लिख दीजिए आप। क्या? ए प्लस 21D बराबर 149, ये तो ले सकते हैं ना? अरे ये तो लिख सकते हैं ना? तो अब देखिए ए का ए रह गया प्लस 21 का 21 रह गया, डी का मान 7 है बराबर 149 हो गया। ए बराबर 147 होगा बराबर 149। ए बराबर क्या हो जाएगा सर? 149 घटा 147 बराबर ए का मान। अच्छा यहां तक किसी की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हुआ यहाँ तक? इतना सा भी दिक्कत? चलो तो हमको निकालने बोल रहा सर। अब आते हैं एस 22 बराबर n बट्टे 2 है ना? ए प्लस ए एन। ध्यान समझना, अगर यहां एस एन है तो ये ए एन है, अगर यहाँ S1 है तो A1 है, S2 है तो SN2 है, S22 है तो SN22 है। आइए कितना बोल रहा है? S22, इसका मतलब S22 बराबर 22 बट्टा 2 A प्लस A22। हरा समझ में? हम भेज दें। अब आते हैं, अब इसका मान कितना हो गया? 11। इसका मान कितना हो गया? ए का मान 2 और A22 का मान कितना है? 149। कितना हो गया सर? 11 गुना 151 हुआ। अरे हुआ कि नहीं? 49 हुआ। कितना हो जाए? गुना कर दो। आंसर। तो मतलब ये
कि S22 का मान कितना होगा 1661 होगा। उतार लीजिए फटाफट। देखिए सर, अब सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है 10 पदों का योग। ध्यान समझिएगा, 10 पदों का योग मतलब S 10 पदों का योग मतलब S 10 ज्ञात कर रहा है। तो दिया क्या सब है सर? तो दिया क्या है? दिया है एपी दिया हुआ, दिख रहा है तुम लोग? एपी दिख रहा है ना? एपी जब दिख रहा है तो लिखेंगे सॉल्यूशन, तुम लोग आंसर लिखना, उत्तर लिखना। तो पहला बार क्या है? पहला है, तो इसको बोल सकते हैं 9। ए बराबर 9 बोल सकते हैं यहाँ पे। सही बात बोल रहे हैं। और डी बराबर क्या ले सकते हैं? 17 घटा बराबर 8 ले सकते हैं कि नहीं? अब आते हैं, अब क्या बोला? 10 पदों का योग मतलब सर S 10 निकालना है, S 10 निकालना है। तो अगर सर हम S n का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है? n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a होता है ना? तो बात समझिए, यहाँ n है तो यहाँ n होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ होगा। यहाँ पहले S10 बराबर वाट निकालते हैं, तो रहने दीजिए, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है, बार फॉर्मूला लिखेंगे तो इससे क्या होगा? मेरा रिवीजन होगा, फॉर्मूला है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है? Sn की जगह S 10, तो 10/2 2 गुना a का मान 9 प्लस n का मान 10 घटा 1 d का मान 8, क्या हो गया? 5 9 दूना 19 18 और 9 8 72। अब दोनों से बदलना कैसे कर दिए? 10 में गया 1 तो 9 बचा, 9 गुना 8 18 9 8 72 हुआ। ऐसे किए। अब वो मत पूछना कि कैसे हो गया सर। कितना हो गया रे? 5 गुना 100 हो जाएगा, 72 18 कितना हो जाएगा? 72 18 कितना हो जाएगा? 90 होगा। 100 में हाँ 9 50 45 है ना? तो लिख दो 10, अतः 10 पदों का योग 450 हो। बताइए, देखो 8 के 15 प्रथम गुणज की बात करेंगे हम लोग, तो बात समझिए। अगर 8 का गुणज की बात करें तो एपी क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, इस तरह करते करते 15 8 100 हो गया। तो यहां से क्या हो गया? 15 8 120 बोल लेके आया। फिर भी a बराबर 8, तो d बराबर क्या होगा? 8। अब निकालने बोल रहा है योग कितना पद तक का? 15 पद तक का, है ना? के गुणजों का योग कितना गुणज है? 15 को है, 15 को है ना? 15 हो गया। तो n का मान कितना हो गया? 15। अब निकालने क्या बोल रहा है? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये मत कहो खुदा से, मेरा खुदा 15/2 8 दूना 16 14 8 14 गुना 8 लिख दो 15/2 16 प्लस 15
15/2 गुना 8, 2, 1। 64 गुना 15। बताओ 64 गुना 15 कितना होगा रे? 900। लिख दो। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। बता दो।